मरगला के ये खूबसूरत पहाड़ और इन पहाड़ों के बीच में बसा हुआ ये शहर इस्लामाबाद एक अलग सा मंजर पेश करता है, एक अलग दुनिया का हिस्सा मालूम होता है। आप जिस रास्ते से भी चलते हैं ना, निकलते हैं, और आप जिस रोड से भी निकल के बाहर की तरफ आते हैं, आपको ऐसा लगता है आपको ये अपने दाएं बाएं सामने कहीं ना कहीं ये पहाड़ नज़र आ ही जाते हैं। और दूर से देखने पर ऐसा मालूम होता है कि जैसे ये अपने पास बुला रहे हों पहाड़ और कह रहे हों आओ बैठो, बैठ के बातें करते हैं। पता नहीं, शायद ये मेरा पहला विज़िट है और मैंने शायद पहली बार देखा है, तो मुझे ऐसा महसूस होता है, या जो लोग यहाँ पर रहते हैं उन्हें भी ऐसा ही लगता है। आप जहाँ से भी निकलते हैं वहाँ इतनी कुशादा रोड्स, आसपास इतनी हरियाली, और ख़ास तौर पे इन दरख्तों के ऊपर लगे हुए जामनी, सफ़ेद, पिंक कलर के जो फूल हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हसीन और दिलकश मंज़र पेश करते हैं। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पर आके मुझे एक और बात भी फ़ील हुई, पता नहीं ये मुझे ही ऐसा लगा या ये तस्वीर का मैंने एक रुख देखा है, तस्वीर का दूसरा रुख मैंने नहीं देखा, या मेरी आंखों से ओझल रहा, पर जो मैंने देखा मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे इस शहर के अंदर ना गुर्बत है ही नहीं। इस शहर में कोई भी गरीब नहीं बसता, सिर्फ सारे अमीर लोग हैं, और ये एक अमीरों का शहर है। पता नहीं ये मैंने देखा है या वाकई ऐसा ही है। बहरहाल जो मैंने देखा है मुझे तो उससे जो है वो ऐसे ही महसूस होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और माशाल्लाह से आजकल इस्लामाबाद की वाइब्स को बहुत मज़े से इंजॉय कर रहे हैं। पहली बार विज़िट किया है ना, तो जो चीज़ पहली पहली बार आप देखते हैं आपको पता है उसकी एक्साइटमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो बस ये जो मेरा व्लॉग है, ये मेरे पिछले वाले व्लॉग का ही अगला हिस्सा है। पिछला वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, तो उसको मैंने वहीं गोलरा शीप पे ख़त्म कर दिया था, और आगे हम गोलरा शीप से बाद कहाँ गए थे मैंने कहा था ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। तो बस जी, अब ये वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। गोलरा शीप से हम निकले, और अब हमारी अगली मंजिल जो है वो जहाँ पे हम पहुँचे हैं वो है जी फैसल मस्जिद। आपको पता है इस्लामाबाद का नाम जब भी दिमाग में आता है, या इस्लामाबाद का नाम जब भी हम सुनते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो फैसल मस्जिद ही होती है। क्योंकि जब भी हमने बुक्स वगैरह में कभी भी इस्लामाबाद के बारे में पढ़ा, जैसे कराची की पहचान जो है वो कायद का मज़ार है, बिल्कुल उसी तरह जब भी हमें इस्लामाबाद के बारे में पढ़ाया जाता है किताबों के अंदर, तो वहाँ पे इस्लामाबाद के नाम के आगे फैसल मस्जिद की तस्वीर लगी हुई होती है। तो इस्लामाबाद आएँ और फैसल मस्जिद ना आएँ, ये तो हो ही नहीं सकता। और ये मेरा पहला विज़िट था इस्लामाबाद का, इसलिए मैं आज पहली बार ही फैसल मस्जिद भी देखने के लिए आई हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी यहाँ आने के लिए। तो बस जब हम घर से निकले थे उस टाइम मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था, और जब हम गोलरा शीफ पहुँचे तब भी गर्मी थी, लेकिन जब हम गोलरा शीफ से निकल रहे थे तब मौसम जो है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा था। और जैसे ही हम यहाँ पहुँचे हैं फैसल मस्जिद, तो मौसम टोटली चेंज हो चुका है। इतने ज़्यादा गहरे बादल माशाल्लाह से आ गए हैं, और साथ में हल्की हल्की सी हवाएं भी चलना स्टार्ट हो गई हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं जब यहाँ पहुँची हूँ फैसल मस्जिद में, तो जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया चीज़ ने, वो ये जो है वो लंबी सी राहदारी आप कह लें या इसको रास्ता कह लें, जहाँ पे हमें गाड़ी ने उतारा था, वहाँ से लेके पार्किंग से लेके फैसल मस्जिद के अंदर इंटर होने तक का जो रास्ता था, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा हसीन लगा। दोनों तरफ इतनी ज़्यादा हरियाली, और बीच में ये रास्ता, और उस रास्ते पे बैठे हुए जगह जगह कोई ना कोई चीज़ वाले, कहीं पे फ्लावर्स बिक रहे हैं, कहीं पे बुके बेचने वाले हैं, कहीं पे जो है वो खाने पीने की चीज़ों वाले हैं। और ये जूते भी माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे दिखने में, लेकिन इनकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मैंने सोचा बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, चलो मैं अपने भतीजे के लिए यहाँ से जो है वो जूते बाय कर लूँगी, लेकिन जब उनको मैंने हाथ में उठा कर देखा तो वो कोई इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं थी, फिर हमने उसको वहीं पर छोड़ दिया। और सबसे ज़्यादा चीज़ तो जो मैं देख कर एक्साइटेड हुई वो ये ठप्पे थे। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे ये ठप्पे, बचपन में जो है वो हमने लगाए थे, बचपन के बाद मुझे ये आज देखने को मिले हैं। तो बस इसी तरह देखते दिखाते हम जो है वो अंदर मस्जिद के एंट्रेंस तक पहुंच चुके हैं। और सबसे पहले मुझे लगा शायद ये इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ बोर्ड वगैरह लगा है, क्योंकि जब भी आप किसी जगह पे जाते हैं तो उसकी हिस्ट्री के बारे में बोर्ड लगा होता है, लेकिन यहाँ पे मस्जिद के आदाब के बारे में लिखा हुआ था कि ये एक मस्जिद है और इसे एक टूरिस्ट पॉइंट ना बनाया जाए, मस्जिद के आदाब का ख्याल रखा जाए, और इस तरह की बातें जो है वो सारी इसके ऊपर लिखी हुई थी। तो बस जी हम मस्जिद में एंटर हो गए हैं। सबसे पहले हमने अपने जूते जमा करवाए एज़ यूजुअल, क्योंकि मस्जिद है तो जूते पहन के तो हम अंदर जा नहीं सकते थे। सब लोगों की तरह हमने भी जूते यहाँ जमा करवाए, और गोलरा शीफ की तरह यहाँ पे भी एक जूते जोड़ी की जो कीमत है वो 10 रुपये थी।
उसके बाद हम अंदर की तरफ आए और मैं हर चीज़ को बहुत ज़्यादा पुरजोश होकर खुशी से देख रही थी। सबसे पहले मेरी नज़र जो पड़ी है वो पूरे उस फाउंटेन पे थी, लेकिन बदकिस्मती से फाउंटेन जो है वो बंद पड़ा हुआ था, वो चल नहीं रहा था। काश चल रहा होता, क्योंकि जब चलता हुआ फाउंटेन आप देखते हैं ना तो उसकी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन शायद किसी और टाइम पे चलाते होंगे, लेकिन इस टाइम जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो वो बंद हुआ हुआ था। और ये जो टाइम हम पहुँचे थे बस असर की अजान जो है वो होने ही वाली थी और रश जो है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर अभी। जब हम आए थे तो ना असर की अजान हो गई थी और असर सारे चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए। और अभी हम लोग जो है वो पढ़कर बाहर निकले, नमाज़ ख़त्म हुई है। शायद अभी तक नहीं आए, हम उनको इंतज़ार कर रहे, हमने कहा आ जाए तो फिर चलते हैं। और यहाँ पे रश देखें माशाल्लाह से, ये लोग सभी नमाज अभी दुआ हो भी रही है देखें। और सामने ये पहाड़ों का प्यारा सा व्यू। मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो गया था और रश भी बहुत ज़्यादा हो गया था। चारों तरफ पहाड़ और हरियाली से भरे हुए पहाड़ और उनके बीच में बनी हुई ये मस्जिद माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। शायद वीडियो इतना जस्टिस ना कर सके जितना देखने में सुकून मिलता है, और इतना ज़्यादा सुकून है कि क्या बताऊँ। الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته है नूर साहर चेहरे से तेरे और अब हम आ गए हैं बाहर की तरफ और पूरी तो नहीं देख सके मस्जिद, लेकिन हमने मेरे ख्याल में 4 साइडें हैं तो शायद 2 साइडें तो घूम के देखा ही होगा। हमने नमाज़ पढ़ी और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला, देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अब हम आ गए हैं बाहर की तरफ और जिस चीज़ को छोड़ कर गए थे ना और हमारा दिल अटका हुआ था इसके ऊपर, तो बस वापस ही आते हुए हमने सोचा था कि वापसी में जाते हुए तो हम ये ठप्पे ज़रूर लगवा के जाएंगे, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छे लगते थे और मुझे बचपन के बाद उसके बाद दोबारा कभी नज़र ही नहीं आई। और ये आज नज़र आए तो मेरा दिल था कि मैं लाजमी लगवाऊंगी। तो डिज़ाइन आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो भाभी ने ये डिज़ाइन सेलेक्ट किया था और एक हाथ की जो प्राइस है वो 30 रुपीज़ थी। लेकिन ना मुझे ये लगाने के बाद थोड़ी सी मायूसी हुई, क्योंकि वो जो बचपन में जिस तरीके का कलर आता था ना डार्क ब्राउन वाला, ये वैसा नहीं था। ऐसा लगता था जैसे ना इंक लगाई हुई है। लेकिन खैर हमने लगा लिया क्योंकि शौक़ था तो शौक़ को पूरा किया और माशाल्लाह से मज़ा बहुत आया। बस एक चीज़ को देख कर दिल थोड़ा सा उदास हुआ और वो ये कि देखें ये एक मस्जिद थी और उन्होंने बाहर लिख कर भी लगाया हुआ था कि ये एक मस्जिद है और मस्जिद के आदाब का ख्याल रखा जाए। और लेकिन यहाँ पर जो है ना वो मस्जिद के आदाब वाली तो कोई बात ही नहीं थी। लोगों को देखकर मैं इतना ज़्यादा हैरान हुई क्योंकि ये एक टूरिस्ट पॉइंट लग रहा था, मस्जिद कम लग रही थी मुझे। शाम ढल गई है, बस मगरिब होने वाली है और अब हम जा रहे हैं वापसी की तरफ। और अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी आ रहे हैं। हमने बचपन की ही यादें ताज़ा करके पापड़ भी खाए हैं जो कि बिल्कुल मज़े के नहीं थे, और ठप्पे भी लगवा लिए हैं जो कि बस लगवा लिए। ये भी वो वैसे नहीं थे जैसे हम बचपन में लगवाया करते थे। फैसल मस्जिद और सारे पहाड़ इस तरफ रह गए और ये हम वापस आ रहे थे कि अभी हमें ना ये छोटू सा मकबरा नज़र आया है जो कि हमारे गाइड को भी नहीं पता कि ये किस चीज़ का है। तो उसने कहा कि जाके देख लेते हैं किस चीज़ का है। तो हमने कहा चलो अब निकल तो रहे हैं, जाते जाते एक बार इसको देख ही लें, वरना फिर दिमाग में जाके ख्याल आएगा पता नहीं किस चीज़ का मकबरा था ये। देखते हैं पास जाके क्या चीज़ है ये। वैसे आप बताएं मज़ा आया? बहुत मज़ा आया भैया, गाइड के बारे में बताएं, गाइड अच्छा था कि नहीं? अच्छा है, अल्लाह ताला ये गाइड को 8-10 दिन हिम्मत दे, हमारे साथ चलता फिरता रहेगा। क्या चीज़ है ये पता नहीं, देखें। अभी तो हम वापस घर जा रहे थे तो अंदर आए हैं हम, एक नज़र पड़ी है कि जो है ना यहाँ ज़ियाउल हक की जो है ना कब्र है, तो उस पर मैंने फातिहा की है। 17 अगस्त 1988 को जो है ना ये प्यारा हादसा में जो है ना शहीद हुए थे।
चलें जी, वापस चलते हैं अब। माशाल्लाह से आज का दिन बहुत ही ज़्यादा मज़े का था, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया मैंने और यहाँ पर आके तो बहुत ज़्यादा सुकून भी मिला। बस यही रिक्वेस्ट है मेरी लोगों से कि आप मस्जिद में आते हैं, मस्जिद के आदाब का ख्याल रखें। यकीन करें यहाँ पर आके अंदाज़ा हुआ कि जो गैर मुस्लिम थे ना और जो बाहर से लोग आए हुए थे उनको फिर भी लिहाज था, लेकिन जो हम पाकिस्तानी थे ना उन्हें बिल्कुल लिहाज नहीं था कि हम किस जगह पे खड़े हुए हैं। बस अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। और अब हमारी हो रही है वापसी। मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और अब यहाँ से जा रहे हैं, बहुत ही हसीन यादें अपने साथ लिए हुए। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।